हाय, और आज का टॉपिक है महेश कोठारे की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है डैम इट आनी बरसकाई। महेश कोठारे कौन है? महेश कोठारे ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और ये राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एग्जिबिटर है और बहुत कुछ है। लोग कहते हैं कि महेश कोठारे की उम्र अब लगभग 70 है, लेकिन मैं कहता हूं उनकी उम्र जो है वो 17 साल है। मैं इसलिए उनको 17 साल का लड़का कहता हूं, एक युवा लड़का कहता हूं, क्योंकि उनमें जो जोश है, जो स्पिरिट है उनका, वो एक टीनेजर से कम नहीं है। क्योंकि उनकी जद्दोजहद यही होती है कि मैं आज नया क्या सीखूं और अपने क्राफ्ट को मैं कंसिस्टेंटली कैसे इंप्रूव करूं। और ये आपको झलक उनके ऑटोबायोग्राफी में जरूर मिलेगी। अगर आपने ये गाना मां तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ये गाना अगर आपने सुना है और उसमें आपने वो नन्हे मुन्ने छोटे से क्यूट बच्चे को देखा है, तो आपने महेश कोठारे जी को देख लिया है। महेश कोठारे एक बहुत ही सफल चाइल्ड आर्टिस्ट रहे हैं और बहुत ही अच्छे संस्कारों से इनका पालन पोषण हुआ है। इनके जो पेरेंट्स हैं, जेनिमा और अंबर कोठारे जी, ये दो इनके जिंदगी के मजबूत पिलर्स थे जिन्होंने उन्हें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ग्रूम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महेश कोठारे सर ने धूम धड़ाका, जबरदस्त, दे दनादन, झपाट लेला और न जाने ऐसे कितनी हिट मराठी फिल्में हमारे मराठी ऑडियंस के लिए दी है। और ये ऑटोबायोग्राफी सिर्फ उनकी ग्लोरी नहीं गाता, उनकी ऑटोबायोग्राफी एक बहुत बड़ा सबक है किसी भी फिल्म मेकर को कि कैसे डटे रहना चाहिए, कैसे ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस में भी आपको गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए। महेश कोठारी जी के माता पिता के अलावा उनकी वाइफ नीलिमा जी, इन्होंने भी उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान दिया है और महेश जी ने उनका जिक्र बार बार किया है। एक पार्टनर, एक अच्छे पार्टनर में क्या होना चाहिए, ये आप जरूर महसूस करेंगे जब आप महेश कोठारे जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि उनके वाइफ में वो स्पिरिट है कि डोंट वरी महेश, थिंग्स विल गेट बेटर एंड वी विल कम आउट ऑफ दिस। तो कभी भी जब उनको मुसीबत आती थी तो उनकी बीवी ने कभी ना शिकायत की, ना कोई शिकवा किया, लेकिन उनको फुल सपोर्ट दिया। और ये जो उनकी अर्धांगिनी है, उन्होंने क्या रोल निभाया उनकी लाइफ में, ये भी आप पढ़ सकते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है डैम इट आनी बरसकाई। महेश कोठारे जी के इस ऑटोबायोग्राफी में आप बहुत इमोशनल होंगे जब आप लक्ष्मीकांत बेर्डे और उनके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और जब लक्षा जी गुजर गए थे तब महेश जी बोले थे कि लक्षा, यू फूल, व्हाट हैव यू डन। तो वो जो चैप्टर है वो आप जरूर पढ़िए, उसमें आप बहुत इमोशनल होंगे, आप बहुत भावुक होंगे कि जहां पे एक डायरेक्टर और एक एक्टर के बीच में क्या इक्वेशन है, दो दोस्त जिन्होंने एक दूसरे को क्रूशियल टाइम पे कैसे सपोर्ट किया और कैसे एक दूसरे के करियर में वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके एक गोल्डन ईरा उन्होंने मराठी सिनेमा में लाया। महेश कोठारे जी ने आमिर खान को एक बार फिल्म के लिए अप्रोच किया था और वो घटना भी उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। और कैसे आमिर खान के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, लेकिन मैं वो अभी गिव अवे नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये एक टीजर है आपके लिए, ताकि आप इस किताब को उठाकर पढ़ लें। दूसरी बात, महेश कोठारे जी ये स्टार क्यों बनना डिजर्व करते हैं, इसका एक कारण है वो हमेशा टाइम के आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम किसी ने अब्रॉड जाके शो किया हो, मराठी शो है, तो वो है महेश कोठारे जी। और इसके लिए उन्हें मराठी इंडस्ट्री से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टुक हिज मूवी इंटरनेशनली एंड हैड अ प्रीमियर शो ऑफ हिज मूवी इन लंदन। दूसरी बात, 3D टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में पेश किया और उनकी जो 3D फिल्म थी वो किसी भी हिंदी फिल्म या हॉलीवुड फिल्म के बराबर थी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने वहां पर फॉरेन टेक्नीशियंस का सहारा लिया, उनसे सीखा और अपने नॉलेज को हमेशा वो अपग्रेड करते आए हैं। और जो भी अपने नॉलेज को अपग्रेड करता है उसे सक्सेस तो मिलना ही है।
आज महेश कोठारे जो है वो 4-4, 5-5 टेलीविजन सीरीज मराठी में करते हैं, और वो कैसे मैनेज करते हैं, लॉजिकल सीरियल्स भी करे और अपने फिल्म का भी व्यवसाय संभाले और ऑर्डिनरी सीरियल्स भी करे। ये बहुत ही मतलब टाइम मैनेजमेंट की जो कला है वो भी आप इस ऑटोबायोग्राफी से सीख सकते हैं। आदिनाथ कोठारे जो उनका बेटा है वो भी अब स्टारडम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि महेश कोठारे जी के अच्छे गुण उसमें भी आए होंगे। इस बुक का शीर्षक डैम इट क्यों है? डैम इट आणि बरस का इस बुक का शीर्षक इसलिए है क्योंकि डैम इट ये महेश कोठारे जी का तकिया कलाम है, जो उन्हें भी पता नहीं था कि हर मूवी में वो डैम इट कहते थे, और अब उनके लिए ये पहचान बन गई है। इस बुक में आप ये महसूस करेंगे कि उनके पिताजी अंबर कोठारे ने उनको क्या सिखाया, और उनको ये बताया कि जब भी तुम किसी को अपना वर्ड दो, अपनी जुबान दो, तो कभी उससे मुकर मत जाना। उनकी माँ ने उनको सिखाया कि तुम कभी भी अपने आप को अंडरसेल मत करना, और उनकी बीवी ने उनको ये यकीन दिलाया कि तुम एक बहुत बड़े स्टार हो। और किस तरह से ये कपल ने एक दोस्ती का रिश्ता बनाकर कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने हर ऑब्स्टिकल को पार किया, क्योंकि ये दोनों ही लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और उनको एक यकीन था दोनों को कि हमारी मंजिल जो है वो ऊपर है, आगे है, और हमें कभी भी मुड़कर, पीछे मुड़कर कोई भी गिले शिकवे नहीं रखते हुए आगे बढ़ के एक सुनहरे मकाम तक पहुंचना है, और इन दोनों ने ये हासिल कर लिया। आपने ये ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे अगर आपको कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो आपने कैसे डट के रहना चाहिए। एक फिल्म मेकर ने भी इस बुक से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें महेश कोठारे जी ने बहुत से टेक्नोलॉजिकल चीजों के बारे में भी बात की है, जो कि ये कोई भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर उनसे सीख सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बुक का जो ट्रांसलेशन है या अडेप्टेशन जो है वो मराठी से हिंदी जल्द से जल्द हो, ताकि नॉन महाराष्ट्रियंस भी इस बुक से बहुत कुछ सीख सके। जिस फिल्म में वो गाना है ना, छोटा बच्चा समझ के हमको ना इतराना रे, डुबी डुबी डुब डब, हाँ डुबी डुबी डुब डब, ये पिक्चर भी महेश कोठारे जी ने ही डायरेक्ट की है। इनका ये डायलॉग बच्चे बच्चे के जुबान पर है, ओम भगभुगी भस्मा से भगिनी भागोदड़ी ओम फट स्वाहा। ये वो स्टोरी है जहां पर एक डॉल में अंदर एक बुरी आत्मा आ जाती है और वो फिर हीरो को परेशान करती है, और मूवी का नाम है सपाट लेला, जो रिसेंटली 3D में भी उन्होंने रिलीज की उसका सेकंड पार्ट, एंड डू नॉट मिस दैट टू। कुछ साल पहले महेश कोठारे जी को जी टीवी ने या किसी लीडिंग चैनल ने ऑनर किया था, और उस प्रोग्राम में हर एक फीमेल आर्टिस्ट ने उनके बारे में एक चीज जरूर कही, वो है कि वी फील वेरी सेफ व्हेन वी वर्क विथ महेश जी, वी फील वेरी सिक्योर्ड, वी फील एज इफ वी हैव कम होम। तो ये जो फीलिंग डायरेक्टर देता है अपने फीमेल, खास करके फीमेल आर्टिस्ट को, इट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज द राइट वे ऑफ कंडक्टिंग योर सेल्फ प्रोफेशनली। तो ये भी आप महेश कोठारे जी से सीख सकते हैं। तात्या विंचू हो, कुबड़िया खवीज हो या महाकाल, ये सब चीजें इन्होंने जो कैरेक्टर्स को जो नाम दिए हैं और उनको जो एक एटीट्यूड दिया है, वो सचमुच काबिले तारीफ है। महेश कोठारे जी के पेरेंट्स जो है वो बहुत कमाल के लोग हैं, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके पेरेंट्स से, उनके परिवार से मिल सका। इतने संस्कारी लोग हैं ये। मैं जब उनके साथ जबरदस्त के सेट पे था तब मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत कुछ देखा। द मास्टर, हाउ ही वर्क्स, हाउ ही कीप्स हिज स्पिरिट अलाइव, कैसे वो एक चुलबुले युवक की तरह सब टीम को कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे वो मूड क्रिएट करते हैं, और क्या एनर्जी उनमें है। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और मैं समझता हूं कि ये मेरा सौभाग्य था कि मैं कुछ देर के लिए उनके साथ काम कर सका।
सिर्फ स्टार बनना या एक सफल निर्देशक बनना यही महेश कोठारे जी की तमन्ना नहीं है। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में यह लिखा है कि मैं एक थीम पार्क बनाना चाहता हूं, मैं हॉलीवुड जैसा एक स्टूडियो सिस्टम यहां पर एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, मैं मर्चेंडाइज बिजनेस में जाना चाहता हूं, मैं एक कुकरी शो चालू करना चाहता हूं जो टॉक ऑफ द वर्ल्ड हो। तो देखिए, ये एक आदमी जो है वो सिर्फ अपने रोल को सीमित नहीं करना चाहता, वो अपने दायरे को हमेशा बढ़ाते रहना चाहता है, अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहता है, और इसलिए सफलता उनके कदम चूमते रहती है। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि डैम इट सर, महेश जी, डैम इट, आपने ये आपकी जो बुक है वो 10 साल पहले क्यों नहीं रिलीज की? क्योंकि इससे हम शायद ज्यादा जल्दी सीख सकते थे। पर देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छी बुक है और आप सब ने, जिसे भी मराठी आती है उसने ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। सो दैट वाज माय एपिसोड फॉर टुडे। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड। थैंक यू।